खुशामदीद। रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। आगाज प्रोग्राम का सबसे पहले बात भारत और कतर की। दोनों के दरमियान मुलाकातें शुरू हो गई हैं और कतर के अमीर भारत दौरे पर आ चुके हैं। दौरे का आगाज ऑफिशियली हो चुका है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान नवाजी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी का इस्तकबाल करने के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और उनको रिसीव करने के बाद वो उनके अपने साथ ले गए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने गले लगाकर एक दूसरे को मुसरत का इजहार किया, तबादला ख्याल हुआ, हंसते मुस्कुराते हुए दोनों को देखा गया। कतर के अमीर जो कि मंगल को सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं, इशाइया भी होगा, वज़ीर आज़म से भी बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत कल होगी, यानी ऑफिशियल मीटिंग कल सुबह शुरू हो जाएगी। और ये दौरा वज़ीर आज़म मोदी की दावत के बाद हुआ है। उनके भारत के दौरे को जो सरकारी दौरे की निशानदेही करता है, वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इससे कबल मार्च 2015 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, जब वज़ीर आज़म को सिर्फ 1 साल बतौर वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आए हुए हुआ था। भारत और कतर के दरमियान दोस्ती, एतमाद, बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं और हालिया बरसों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सकाफत और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट या दोनों लोगों के दरमियान या दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, तबादले हों, ऐसे अहम तरीन शोबों पर ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इजाफा हुआ है और इन्हीं ताल्लुकात को मजीद बेहतर और बरकरार रखने के लिए ये कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म आज दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, कतर के अमीर का इस्तकबाल किया, सीनियर अफसरान उनके साथ थे, नेवी के सरबराह उनके साथ मौजूद थे, मुल्क के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मौजूद थे और भारत और मिडल ईस्ट के दरमियान तिजारत के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और दीगर अहम तरीन शोबों में जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद तक़वियत बख्शने के लिए भी ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ते हैं। दारुल दिल्ली में एक अहम तरीन इजलास अब से कुछ देर कबल खत्म हो गया है और भारत के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कल यानी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होनी है। इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग मुनक्किद हुई। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी आज की इस मीटिंग में मौजूद रहे। तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कांग्रेस की जानिब से कुछ एतराज़ात भी जाहिर किए गए, इस तरह की खबरें, और मीटिंग साउथ ब्लॉक में हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। पहले CEC की तकर्री तजर्बे की बुनियाद पर होती थी। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार ही सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर हैं और हो सकता है कि उन्हीं का नाम कल या परसों फाइनलाइज हो जाए। हालांकि नई दफात के तहत सिलेक्शन कमेटी अक्सरियत या मुतफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करेगी। मीटिंग के इख्ताम के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर अजय माकन ने कहा कि आज CEC के इंतखाब के लिए मीटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 फरवरी को इस पर समाअत करेगी कि कमेटी का दस्तूर कैसा होना चाहिए। इसको देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि आज की मीटिंग को मुलतवी किया जाना चाहिए था। अजय माकन के अलावा राज्यसभा रुकन अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात की तस्दीक की कि कांग्रेस का ख्याल है कि इदारों के कोऑर्डिनेशन या हम आहंगी और दस्तूर की रूह का दुरुस्त तामील करना ऐसा फैसला होना चाहिए जो जमहूरियत के हक में हो। नए कानून में कई खामियां हैं। CEC के मुतल्लिक होने वाला फैसला मुतवाज़िन हो, सिर्फ एग्जीक्यूटिव मुंतखब ना करें। और हुकूमत ने, आप सबको याद होगा कि मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की सरबराही में एक सर्च कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में 2 दीगर मेंबर के तौर पर फाइनेंस और महकमा पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरियों को शामिल किया गया था। सर्च कमेटी ने CEC और इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर तकर्री के लिए 5 सेक्रेटरी सतह के अफसरान के नामों की फहरिस्त भी सौंपी थी। अब वज़ीर आज़म की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी या पैनल CEC और EC के नाम पर फैसला करेगी, लेकिन इसमें राय राहुल गांधी की भी अहम होगी। अगर वो ना कर देते हैं तो तब तक CEC के नाम पर मोहर नहीं लग सकती जब वो हामी ना भरें। सिलेक्शन कमीशन में वज़ीर आज़म मोदी के अलावा लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी शामिल हैं। मरकजी काबीना के वजीर भी इसमें शामिल हैं। इनकी तरफ से नामों का ऐलान होगा।
इधर जम्मू कश्मीर सरकार में अफसरान के फेरबदल या तबादलों का सिलसिला जारी है। आज एक और तबादला और तकर्री हुई है। सीनियर IAS ऑफिसर तलत परवेज रोहिल्ला, जिनको हुकूमत ने मनसूबाबंदी, तरक्की और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया है। अब से कुछ देर पहले हुक्मनामा जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया है। कमिश्नर सेक्रेटरी सरकार के M राजू, सीनियर IAS ऑफिसर, उनकी जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है और कहा गया कि इंतजामिया के मफाद को मद्देनजर रखते हुए तलत परवेज रोहिल्ला IAS जो अगमुट काडर 2010 के हैं, जो इंक्वायरीज के कमिश्नर थे जम्मू कश्मीर में, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और सेक्रेटरी सरकार के बनाए गए हैं प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में। सरकारी जराये के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में मजीद सीनियर अफसरान के तबादले और तकर्री अमल में लाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले इतलात मौसूल हो रही कि गुज़श्ता 48 घंटों में आतिशज़दगी के वाक़यात में काफ़ी नुकसान हुआ है और इस वक्त जो कन्फर्मेशन हो रही है कि कई एक इलाकों में आज दिन में आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, जहां वॉलंटरी कई लोग सामने आकर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। अल खिदमत दादसरा त्राल के नौजवान रज़ाकाराना तौर पर जंगलात में बढ़ती हुई आग की वारदातों को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। पिंगलिश त्राल के नागवाड़ी इलाके में एक भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और मकामी नौजवान कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पर आगे जा रहे हैं। पंजू और मुलाका इलाकों में भी आग बुझाने में दिन भर मुतलका हुकाम और अमला सरगर्म रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात की टीमों के साथ मिलकर रज़ाकाराना तौर पर त्राल के नौजवान आगे आए हैं और माहौलियात को या सरसब्ज सोने को मजीद नुकसान ना हो, इसके लिए अनथक कोशिशें इस वक्त जारी हैं। जनूबी कस्बा त्राल की तस्वीरें आपके सामने हैं। शेख कौसर के पास चलते हैं, त्राल से हमें ज्वाइन किए हैं। शेख कौसर, ये तस्वीरें इस वक्त एग्जैक्टली किस एरिया की हैं, लोकेशन क्या है, और जो दिन में खबरें आ रही थी तकरीबन निस्फ दर्जन से जायद मकामात पर आग लगी थी, वहां क्या सूरत हाल है? आग पर काबू कुछ एक एरियाज में पाया गया, इस तरह की खबरें आई, लेकिन शाम होते होते कुछ और इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिल्कुल पोंजू शर्जन का जो जंगल का इलाका है। यहाँ पे अभी इस वक्त जो वॉलंटियर से डाटसरा त्राल के साथ साथ जो पोंजू शर्जन के आसपास के जितने भी वहाँ पे वॉलंटियर्स है वो इस जंगल में पहुँच गए, क्योंकि इस जंगल में अभी कुछ देर पहले आग नमूदार हुई और आनन फानन में अपने पूरे जंगल में अपने लपेटे में ले लिया। और ये जो वॉलंटियर्स है इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके तकरीबन अभी 80-90% आग पे काबू पा लिया गया। आपको बता दूं कि पिछले कई रोज से जो खुशकसाली की वजह से त्राल के कई जंगलों में लगातार जो आग नमूदार हुई है जारी था, तो इस ज़मन में अगर हम बात करेंगे आज नागवाड़ी पिंगलिश में दिन भर ये जो वॉलंटियर से डाटसरा त्राल के, इसके साथ SDRF, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ CRPF भी लगे हुए थे। उन्होंने जो नागवाड़ी पिंगलिश का जो जंगल है उस पे काबू तो पा लिया गया, लेकिन उसके फौरन बाद हमने सुना कि सीर जागीर के साथ साथ जो पोंजू शर्जन का जो जंगल है तो उसमें भी आग नमूदार हुई। तो ताहम जो ये जवान है, ये तकरीबन 100 से करीब ये जवान वहां पे पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई करके वहां पे भी कोशिश जारी है। फिलहाल आपको बता दूं कि वहां पे भी बताया जा रहा है कि महकमा जंगलात के वो जो मुलाजमीन है वो भी वहां पे पहुंच गए हैं और कोशिश यही है कि इस आग पे काबू पाया जाए। आपको बता दूं कि जो ये खुशकसाली वो लगातार जारी है। अगर आने वाले वक्त में बारिशें हो जाए तो शायद तमाम मसले हल हो सकते हैं। जी आसिफ, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आग की वजूहात क्या खुशकसाली है, या कुछ एक इलाकों में आमतौर पर शिकायतें मिलती रहती हैं कि शायद शरारती अनासर भी इस तरीके से आग लगाकर दाएं बाएं नुकसान पहुंचाते हैं? एक तो ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर क्या है, दूसरा ये जो इस वक्त सूरत हाल है 3 दिन में मुख्तलिफ इलाकों में आग पर काबू ना पाया जाना, ये इस बात की गवाही है कि मजीद नुकसान होगा और शायद काबू अभी पाना या मुकम्मल तौर पर आग पर कंट्रोल कर लेना इंतहाई मुश्किल भी है।
जी बिल्कुल आसिफ, हमने जो देखा कि पिछले कई दिनों से बूछू में, सीर में, पनेर में, बटनूर में और ये जो शोजन का इलाका है, नागवाड़ी का इलाका है, पिछले कई दिनों से आग वहां पे लगातार जाती है। तो अगरचे हमने पहले भी देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बार बार एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी वहां पे जंगल में जाते हैं, खासकर जो मशी मवेशी चराने के लिए जाते थे, उनको भी मना कर दिया गया। लेकिन हमने जो देखा, जो आला अफसरान है उनका यही कहना है कि जो खुशक साली की वजह से यहाँ पे जो अकायद के दरख्त है वो भी अब धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि ये खुशक साली की वजह से है। हालांकि फिलहाल हम ये लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी जगह या जो महकमा के आला अफसरान है उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अगर किसी जंगल में आग नमूदार हुए तो वो हमारी मदद के लिए निकले, क्योंकि अगर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ महकमा या जो फॉरेस्ट महकमा है, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है जिनसे वो आग में काबू पा सकते हैं। और मैन एंड मशीनरी बोथ दोनों ये है, कमी है, तो इसीलिए वो आग पे काबू नहीं कर पा रहे। कौसर, ये भी शिकायतें हैं ना कि बहुत सारे जंगलात में चूंकि अब माहौलियात के तहफ्फुज को यकीनी तो बनाना ही है, लेकिन जानवर भी नुकसान हुए हैं और मजीद नुकसान हो सकता है, क्या कंफर्मेशन है? जी बिल्कुल, हमने जो कल देखा, जो पनेर जागीर का इलाका है वहां पे जो जंगल में आग नमूदार हुई, तो उस वहां पे भी लोग निकले, उन्होंने बरवकत कार्रवाई की। हमने वहां पे जो जंगल देखे, खासकर चिड़िया वगैरह, तो वो भी बहुत राख हो गए थे आग की वजह से। तो ये अब बस अल्लाह ताला पे हमने छोड़ा है, क्योंकि इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि अब बेबस हो चुके हैं महकमा, चाहे वाइल्ड लाइफ हो या फॉरेस्ट महकमा हो। लेकिन हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो भी आप निकले, अगर कहीं जगह पे आग नमूदार हो जाए तो वो भी निकले वॉलंटियरली, ताकि ये जो जंगल, ये सरसब्ज़ होना है, इसको हम बचा सके। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात फराहम कर रहे थे शेख कौसर त्राल से। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आग, नुकसान काफ़ी ज़्यादा, और ये सूरत हाल एक तवील खुश्क साली के बीच मुख्तलिफ इलाकों में बन रही है। ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। दारुल हुकूमत दिल्ली में कल एक अहम तरीन इजलास होना है, और खबर है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से ये मीटिंग जब होगी तो वज़ीर दाखिला अमित शाह मीटिंग की सदारत करेंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर नए फौजदारी कवानीन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल होगा। नए जो क्रिमिनल लॉज पूरे मुल्क के अंदर नाफिज हुए थे उस हवाले से बातचीत होनी है, और नए फौजदारी कवानीन का तफसीली जायजा लिया जाएगा, इनका नफाज, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे हो रही है, कैसे नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। दिल्ली से वज़ीर दाखिला मौजूद रहेंगे, और ख़बर है कि सीएम हाउस से और राजभवन से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसमें शिरकत करेंगे। 3 नए क्रिमिनल लॉज जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन इनके नफाज को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है, हम आहंगी कैसे यकीनी बनाया जाए पुलिस और सिविल इदारों के दरमियान, इस बात का तफसीली जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला कल इजलास की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस इजलास का हिस्सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनेंगे। बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी जमातें सरगर्म हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक हुक्मनामा जारी करके मुख्तलिफ अजला के सुदूर की फहरिस्त जारी कर दी है। कश्मीर सूबे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर 10 नामों का ऐलान कर दिया गया है, और इस सिलसिले में बीजेपी की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें वस्ती, शुमाली और जनूबी कश्मीर के अंदर पार्टी ने नए चेहरों को जिम्मेदारियां दी हैं। वस्ती कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में एडवोकेट शेख सलमान बतौर सदर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गांदरबल में गुलाम हसन राथर, बडगाम में हकीम रूहुल्लाह गाजी, जनूबी कश्मीर के पुलवामा में सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, शोपिया में वसीम राजा पर्रे, कुलगाम में फारूक अहमद राथर, अनंतनाग में राकेश कौल सदर बनाए गए हैं। जबकि नॉर्थ कश्मीर बारामूला के अंदर गुलाम हसन डार जिला सदर बारामूला, कुपवाड़ा में रफीक शाह को जिला सदर और मुदस्सिर फारूक जान को बांडीपुरा के अंदर पार्टी ने जिला सदर या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर जिम्मेदारी दी है। और ये तकर्रियाँ पार्टी की आला कमान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुई हैं, जब इस पर हामी भरी गई है। और इतलात के मुताबिक और पार्टी से जारी रिलीज के मुताबिक तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, प्रभारी जम्मू कश्मीर के, और इसके अलावा शो कॉल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन नामों को मंजूरी दी। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी ने नए ज़िला सुदूर जिनको नई जिम्मेदारियां दी, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, शोपिया,
पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग के अलावा नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला में बतौर जिला सदर ये तमाम चेहरे काम करेंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू के अलग अलग इलाकों की तरह सूरत हाल है। कई इलाकों में पीने के साफ पानी का न होना एक कसीर आबादी के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के लंगेट हल्का के मावर इलाके में लाहीकोट और लोंडा गांव पानी के बहरान से गुजर रहे हैं। मकामी लोगों की जानिब से बताया गया कि पीने के साफ पानी की फराहमी न होना एक कसीर आबादी के लिए बाइस मुसीबत बन गया है और मुतलका हुकाम खामोश तमाशाई बनी है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा भट्ट शमीम के साथ बात करते हुए कहा कि इलाके में मकामी आबादी खासकर एसटी तबके के साथ इम्तियाजी सलूक की वजह से उनके दीरीना मुतालबात को नजरअंदाज किया गया है। कई दहाइयों से ये मज़कूरा गांव पीने के साफ पानी तक रसाई के बगैर जद्दोजहद कर रहा है। चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों को पानी लाने के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल मुसाफत तय करके सख्त तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात से जब दुचार होना पड़ रहा है। मुतलका हुकाम पर इल्ज़ाम है कि महकमा या हुकूमती इदारे अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो देने या मुश्किलात का अजाला करने में नाकाम साबित हुए हैं। मकामी लोगों की जानिब से न सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया गया बल्कि अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि अवामी नुमाइंदे इस इलाके से बनकर गए लेकिन ना ही रुकने असम्बली और ना ही इलाके की जानिब तवज्जो मौजूदा रुकने पार्लियामेंट की है। नतीजा ये कि अवाम शदीद मुश्किलात से गुजर रही है। पीछे हमने देख रहा है यही हालत है। देखो लोग पानी के लिए आज मर रहे हैं, बर्फ में पड़ रही है, खुशक साली है। इस वजह से हमें 5-10 साल हो गए यही सख्ती मुझे होती है। सब गांव वाले मुफ्त में आएंगी, वो है ये है, धोखा देकर तो गवर्नमेंट फिर अपना टाइम पास करती है। पीछे को पूछता नहीं है नाजुक लोगों को कि हम इनको फिर दोबारा इनको नजर देंगे। हमारा मतबल तो हासिल हो गया है मगर इन लोगों को मुश्किलात की वजह से हम इनको फिर कोई वेरीफाई करेंगे। देखो आप पता नहीं कि बड़े बड़े लोगों ने कितना फ़ोन किया होगा आपको। उधर लेते गोड़ों पर पानी मगर मजदूरी करेगा, इसके बाद मजदूरी कैसा करेगा लोग। जी लईकोट में रहती हूँ, जरीफा। कहीं नहीं थे, पानी कहाँ से लेंगे, नाले से लेते हैं पानी, हमको पानी नहीं। लड़ाई होती है पानी पर, हर वक्त लड़ाई होती है, पानी नहीं है। लड़की बोलती है यहाँ पानी नहीं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ क्या शादी करेंगे, इस गांव में शादी नहीं करेंगे, यहाँ पानी नहीं है। फिर हम लेते हैं नाला से, उधर से कट्ठा से पानी, दूर से पानी, रोड भी नहीं है जी। ये परेशानी है और क्या, पानी नहीं, डंगी पे उठाते। बोलता है ऐसे ये बोलता है देंगे रोड देंगे पानी देंगे, फिर कुछ नहीं देगा। कहाँ पे पहुँच गए हम, वहाँ जहाँ था पानी नहीं है जी, ना बिजली नहीं। हमारी उम्र अभी 20 साल है, देखो हम कैसे लग रही हैं, बूढ़ी दिस रही हैं। पानी नहीं है, पानी चार से इकट्ठे से लेते हैं। बच्चा बीमार होता है, बूढ़ा इंसान बीमार, सब बीमार। छड़ा मुँह ही धोते हैं और सफाई का पानी नहीं है, नाता कुछ ना। हम यही बोलते हैं हमको पानी दे दो, रोड दे दो, हमारी परेशानी खत्म हो जाए। एसटी पॉपुलेशन रहती है सर। हमारा जो ये पानी का मसला है ये सदियों से चल रहा है। तो पिछली पंचायत ने इसमें थोड़ा सा जल शक्ति का जब वो प्रोजेक्ट आया तो उसमें जल शक्ति का प्रोजेक्ट में हमने दिया इसको। तो फिर लईकोट लोंडा को कुछ पाइपें चंद लगी मगर वो लगी ही नाम की ही लगी, मगर वो काम कुछ उन पर आया नहीं कि जिसमें वो करोड़ों में पैसा भी खर्च हुआ है। तो आप तो इस टाइम भी जाकर देख सकते हैं लईकोट लोंडा का जो बड़ा सा एक प्रोजेक्ट था तो उसमें पाइपें लगी मगर पाइपों में पानी नहीं चला। ये लोग फिर भी वैसे ही मारूम रहे पानी से कि इस टाइम आपने ग्राउंड पर देखा सर कि ये हमारी माएँ बहनें जाकर 2 किलोमीटर से पानी लाती हैं। कि सर मेरे आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एमएलए साहब को और पीएचई के एग्जन साहब है जो हिंदवारा, उससे मेरी ये मोतबाना गुजारिश है, अगर पाइपें हमारी लगी वहाँ पर, उन पर इतना पैसा खर्च हुआ मगर वो पाइपें ही लगी मगर पाइपों में पानी नहीं चला, तो सर ये हमारे साथ तो सर जुल्म है, नाइंसाफी है। पिछले 47 साल से आज तक इस गुजर कम्युनिटी के तकरीबन जितने भी गुजर इलाके के लोग हैं इनमें मैं सब में पहुंचा हूँ। तो मुझे इन लोगों पर इतना मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरा गला बंद हो गया है। आपने अभी ये घोड़े खुद यहाँ पे देखे, 200 घर में
12th पास आपको कोई लड़का नहीं मिलेगा। 1947 से आज तक कितना टाइम हो गया? बहुत है। मुझे किसी सीएम पर कोई शकवा नहीं है, किसी एमएलए पर मुझे कोई शकवा नहीं है। मुझे ये शकवा अपने स्टेट के, अपने मुल्क के, देश के श्री नरेंद्र मोदी जी पर है कि उसकी अपनी जुबान से उसने कहा था कि घर घर रोड पानी मैं पहुंचाऊंगा। यहाँ तो हम किसको अपील करें? 1947 से कितनी बार यहाँ असेंबलियां बनी, असेंबलियां आई और चला गई। आप तकरीबन 200 घर में 12th पास आपको कोई लड़का नहीं मिलेगा। यहाँ जब स्कूल ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो लड़के पढ़ेंगे किससे? सही में। अभी आपने खुद अपनी आंखों से ये घोड़े देखे। ये हमारी बच्चियां, माँ बहनें यहाँ से जाएंगी 2-3 किलोमीटर नाले से ये पानी लाएंगी। हम किस गवर्नमेंट पर शकवा करें? हम किसको अपील करें? ये नाइंसाफी है जो पूरी चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी चलाई और ठेकेदार साहब ने बहुत चलाई। उसने आपने पैसे निकालने की कोशिश करी, हमारा आके जो छीन लिया। इस वक्त जो स्कीमें नीचे चल रही हैं, टैंकियां बन रही हैं, वो लेकुल लुंडा के नाम से बन रही हैं। कोई ठेकेदार चला रहा है। 4-5 ये बात मैंने पहले भी इरफान पंडितपुरी के सामने भी उठाई थी, उसका कोई हाल नहीं निकला। तो हमारी जो लेने थी वो पूरी खत्म कर रही है। पानी भी नहीं, कुछ नहीं है। हमारी लड़कियां का सिर पे बाल भी नहीं, पानी ढो ढो के। आप हमें ये गुजारिश है सब गवर्नमेंट से और आप लोगों से कि हमारी बात आगे तक पहुंचनी चाहिए, कि जिसमें हमारा मसला आज तक पहुंचा नहीं है। देखो इन लोगों की हालत देखो, हमारी खुद की हालत देखो। हम नीचे किसी दूर के दराजे में रिश्ता के लिए जाते हैं, हम रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहाँ से पानी लाते हैं? अभी हम नाले से पानी लेते हैं, जिसमें नाले से हमने जब एक घोड़ा रखा है 30-30 हजार का पानी के लिए, 10 रुपए की आमदनी किसी घर में नहीं है, लेकिन घोड़े रखने का हम मजबूर है कि हम पानी किस पर लेते हैं? या घोड़े लेते हैं, न तो हमारी औरतें लेती हैं। देखो इनकी हालत क्या है। ये हालत किस लिए होगी हमारी, ये खराब हालत कि हमें पानी नहीं। जब हमें भी पानी होता, गवर्नमेंट होती होशियार, हमें भी पानी होता, तो हम भी इंसान जैसे इंसान। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सियासी खींचातान जारी है। कांग्रेस के इल्जामात के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकने का आज मशवरा दिया, उसके बाद दीगर पार्टियों या तंजीमी ढांचों पर सवाल उठाने के लिए कहा गया। बीजेपी मानती है कि कांग्रेस इस वक्त मुश्किल दौर से और मुसलसल नाकामियों के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद वो अपने मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय गैर जरूरी तौर पर बीजेपी को हदफ तनकीद बना रही है। आज जम्मू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और ये मशवरा दिया कि सूरत हाल का मुशाहिदा किया जाए, दीगर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने के बजाय अपनी पार्टी की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। देखिए, आज का मेन हमारा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 70 साल देश को लूटा, घोटाले किए और आज पिछले कुछ दिनों से बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, बेबुनियाद सवाल पूछे जाते हैं, चाहे इनके प्रेसिडेंट करार साहब हों, चाहे इनके वो लीडर्स हों जो पिछले 25 साल से जीत नहीं पाए हैं, 5-5 बार हार चुके हैं। और कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट को छोड़ के अगर अपना वोट बैंक देखे, अपना वोट परसेंटेज देखे, तो उनको अपने हालात समझ आ जाएंगे कहाँ पे वो स्टैंड करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूरियां, गांधी परिवार की मजबूरियां इस हद तक आ चुकी हैं कि पूरे देश में जहां जहां पे भी गांधी परिवार ने अपने कदम रखे, वहां इनको जीरो के सिवा कुछ नहीं मिला। उसमें दिल्ली का उदाहरण देख सकते हो, जम्मू कश्मीर का उदाहरण देख सकते हो। और कांग्रेस पार्टी फिर बेबुनियाद अगर इस तरह के सवाल उठाती रहेगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार पूछेगी कि उनके हालात ऐसे क्यों हुए, किस तरह हुए। उन्हें अपने घर को देखना चाहिए, गांधी परिवार को अपने घर की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। मुझे लगता है जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगी तो इन्होंने जैसे 70 साल देश को लूटा है, जिस तरह घोटाले किए हैं, उसका जवाब देश के इकबाल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पुंछ यूनिट ने पार्टी और रुकन असेंबली एजाज जान के नाक़दीन के बयानात को गैर ज़रूरी करार देकर सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पार्टी यूनिट ने पुंछ में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी रहनुमाओं ने आज फिर से दोहराया कि रुकन असेंबली और तंजीम अवामी मसाइल के हल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, ताहम सियासी मुखालिफिन को उनकी हिकमत अमली और कारकर्दगी पसंद न आते हुए अजियत पहुंच रही है, जबकि गैर ज़रूरी बयानात जारी कर अवाम में तजब्जुब और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने वाले नाक़दीन को अवाम ने 8 अक्टूबर 2024 को असेंबली इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया था। इस सिलसिले में पार्टी सदर समेत दीगर ओहदेदारों ने पुंछ में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। वो अपने लोगों के मुफाद के लिए अवाम रखी गई है। हमारे यहाँ के कुछ लीडर
बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, जो एजाज जान के किए हुए काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा उनसे एक मशवरा है कि आपको सिख नसीहत लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनका दायरा महदूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल एमएलए जनाब एजाज जान इस वक्त 45,000 वोटों से जीता है, 45,000 वोटों का ये नुमाइंदा है। तो इसने देखना है कि एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पूरे पावर रखता है, वो सेंटर की स्कीमें हों, स्टेट की स्कीमें हों, जितनी भी स्कीमें हों, वो अपने लोगों के मुफाद के लिए अवाम और उसके दरमियान एक पुल की हैसियत से काम करता है। लिहाजा मैं उन लीडरों से कह देना चाहता हूं कि आप देखें, अभी तो 3 महीने हुए हैं हमारी हुकूमत बने हुए हैं, जो लोगों की हुकूमत चुनी हुई है, इसमें आप इनके काम देखे बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि शायद 5 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है। आए रोज़ मुखालिफिन शिकस्त खुर्दा लोग कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ प्रोपगंडे करते हैं, एमएलए साहब पर बात उठाते हैं कि तोड़ मोड़ कर बयानबाजी ना की जाए, मंशूर के अंदर ही रहकर बात की जाए, या दीगर बेतुकी और बेमकसद की बातें करते हैं। लेकिन वो हकीकत जो असल काम हो रहा है, जिसका आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आवाम के सामने लाने के लिए मजबूर है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि जब बल्लाई में एक्सटेंशन काउंटर दिया गया, एमएलए साहब ने दिया, आवाम के लिए बेहतर काम किया या गलत किया। कल बेंच में वो गए, उन्होंने दस्ती वहाँ आवाम की मुश्किलात सुनी और वहाँ उसी वक्त जनाब उन्होंने एग्जीम साहब को डायरेक्शन पास करके उनको एक 2 दिन के अंदर अंदर उनको ट्रांसफार्मर देने की कोशिश की, बात की। और ट्रांसफार्मर जब उनको मिलेगा तो कम से कम 30-40 घरों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये मुफाद आमा के काम है। इसी तरह जब वो ये बात करते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि अभी इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 3.5 महीने 4 महीने अभी सरकार को बने हुए हो गए। कोई भी वकील, कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं सोचता कि मैं अपने केस को हारूं या मैं पेशेंट को मारूं। हर आदमी इस कोशिश में होता है कि हुकूमत बने। अभी हुकूमत के पाँव जमे हैं, जो उनका मंशूर है वो इंशाअल्लाह उस पर सरकार जो है वो अपना अमल दरामद करेगी। क्योंकि सरकार ने कभी ये नहीं कहा है कि हम 100 दिन के अंदर अंदर ही हर मसला हल कर देंगे। 1 लाख मुलाजिम 100 दिन के अंदर लग सकता है? ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता है। रखी गई है। रुकन असम्बली हवेली पुंछ एजाज अहमद जान ने आज राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, तरक्याती मंजरामे और दीगर कामकाज का जायजा लिया। रुकन असम्बली एजाज जान के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर परवीज अहमद खान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट नुसरतुन्निसा भट्टी व दीगर मुतलकिन मौजूद थे। हमने डिफरेंट कॉर्नर्स देखे, जो कॉर्नर यूज़ में नहीं थे, तो उसमें 2 जगह हमने सेलेक्ट की है। ये जो हमारी लैब है उनमें से वहाँ पे बनाएंगे जो इजीली अप्रोचेबल भी हो और उसमें हम जो है वहाँ पे जल्द से जल्द उसको कर सकें। 2 लोकेशंस जो है फाइनल की है। अब ये कंसर्न डिपार्टमेंट वाले देख लेंगे कहाँ पे इनको सूटेबल जो इनको लगेगी वहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाली हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का है और हमें इसको उस तरीके से बनाना है कि आने वाले 50 साल तक हमारे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आपने देखा ये जो बिल्डिंग यहाँ पे जो काम चल रहा है हमारा 50 बेडेड का, ये इमरजेंसी का ये बना रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट साल के शुरुआत में ये कंप्लीट होगा, जिससे लोगों को एक बेहतर फैसिलिटीज़ और बेहतर जो है सहूलियात मिलेंगी। तो ये उसी की एक कड़ी है जो ख़ास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की और मैडम सकीना इत्तू जी की भी कोशिश है कि पुंछ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बनाया जाए। बॉर्डर का ये इलाका है, अमूमन जब हालात ख़राब होते हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो सीएमओ साहब ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है और पूरे डिपार्टमेंट ने इनिशिएट अच्छा लिया। मुझे लगता है ये जो जगह 2 हमने आइडेंटिफाई। आज मुख्तलिफ इलाकों से जमा होने वाले ठेकेदारों की जानिब से सुरनकोट में एहतजाज किया गया। SDM ऑफिस सुरनकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके हुकूमती इदारों और मुतलकीन से नाराजगी का इजहार किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन सुरनकोट के मेंबरान बशमूल संजय केसर, मतलूब बुखारी, खलील खान, यासीन काजी समेत सुरनकोट के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से फंड्स जारी करने का मुतालबा एहतजाज के जरिए किया गया। इन एहतजाजी ठेकेदारों के मुताबिक गुज़श्ता 7 से 8 बरसों में
कई तामीर तरक्की के काम यकीनी बनाने के बावजूद भी इनके बिल ज़ेर-इल्तिवा हैं, ताहम हुकूमती इदारे टस से मस नहीं हो रहे। सेंट्रल की हुकूमत है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना पैसा हमने बजट में रखा है, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कोई पैसा नहीं आया। हमारे जितने कंट्रैक्टर्स हैं वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि काम करवा के और फिर ठेकेदारों को फंड्स के लिए तरसाना। अगर आपने हुकूमत बनाई है, इलेक्शन किए हैं, तो आप इन ठेकेदारों के फंड्स जो हैं वो जल्द से जल्द रिलीज करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के कंट्रैक्टर्स और जितने प्रोविंशियल लेवल पर भी, राजौरी वाले भी, हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे और काम छोड़ हड़ताल करेंगे। R&B ऑफिस के सामने, ट्रेजरी के सामने हम हड़ताल करेंगे। देखिए, आज कॉन्ट्रैक्टर सेशन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक आज़ाद किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठेकेदार अपना पेट काट के गवर्नमेंट का काम करता है और टाइमली उनको पैसे अगर ना मिले तो उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किस लिए टेंडर यहाँ फ्लोट करते हो? आपको टेंडर नहीं लगाने चाहिए। कई ठेकेदारों ने फाइनेंसों से पैसे लेकर या बैंक से उधार लेकर उन्होंने काम किए हुए हैं। आज वो बुरी तरीके से रो रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ठेकेदार जो हैं ये बुरी तरीके से अपना एक आज़ाद करेंगे। जिस तरीके से हमारी एसोसिएशन बनी है, मैं तारक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी बात जो है आगे पहुंचाई जाए ताकि इन ठेकेदारों के पैसे जो मिल सके। 6-6, 7-7 साल हमें हो गए हैं, स्टेट प्लान में कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर 16 लाख का टेंडर लगता है तो 3 लाख रुपए ये रिलीज करते हैं। इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी में गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस ने आज हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटियों, बिलखुसूस कश्मीर यूनिवर्सिटी में गैर मकामी अफराद को मुलाजमत फराहम कर रही है, जबकि मकामी नौजवानों को या मकामी सतह पर काम जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नज़रअंदाज किया जाता है। और ऐसे में हुकूमती इदारे भी कई मरतबा मुतालबात नोटिस में आने के बावजूद भी टस से मस नहीं होते और ये अमल पिछले दरवाजे से मुजाहिरीन के मुताबिक जारी है, जिससे मकामी नौजवान बिलखुसूस SC और ST तबकों के लिए मुलाजमत के दरवाजे उनके मुताबिक बंद हो गए हैं। उनने RTI में नामुकम्मल जवाब पर भी यूनिवर्सिटी हुकाम को आड़े हाथों लिया। एहतिजाजी तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से SC ST उम्मीदवारों को दूर रखने की साजिश करार दिया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला व लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस हसास मामले में फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए नाइंसाफी को दूर करने का मुतालबा किया। सर, ये देखिए, बड़े एक सिस्टमेटिकली वे से जो है ST SC कम्युनिटी को जो है सिस्टम से दूर रखने की साजिश की जा रही है। हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की, हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की। जब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें इनने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट्स थे वो कैंडिडेट इतनी चालाकी से इनने शॉर्ट लिस्ट किए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने चोर दरवाजे से निकलने की कोशिश की। इन्हें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए, सिर्फ उनके नाम मेंशन किए, उनकी जो पर्टिकुलर डिटेल्स होती है वो नहीं मेंशन की। लेकिन जिस दिन डेट ऑफ इंटरव्यू थी उनने वहाँ पे उनकी डिटेल जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाई, उनको डिस्प्ले किया। उस डिटेल में ये लिखा हुआ था वहाँ कोई रेजिडेंट हिमाचल प्रदेश का, कोई कर्नाटका का, कोई तमिलनाडु का। क्या यहाँ के लोकल डोमिसाइल को वो इस कैपेबल नहीं समझता वो आके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने? हम आपके जरिए से एक ही डिमांड रखते हैं कि SRO 294 की प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो भी रूल्स ये UGC की गाइडलाइन के तहत उसकी आड़ में जो है ये SC ST कम्युनिटीज़ को जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको टोटली निगलेक्ट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में से जितनी भी गेस्टेड पोस्ट होती है। हमने एक RTI फाइल की थी, मैं आपके ज़रिए से बताऊंगा, ये RTI का रिप्लाई है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। उस RTI में हमने सिर्फ इतना पूछा था इनसे कि आप हमें बताओ आप कौन सा रोस्टर फॉलो करते हो, हमें वो अपना रोस्टर उसकी डिटेल दे दो। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक केस ला मेंशन करके दिया, CBSE वर्सेस अरुंधति राय 2011 का केस है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन था पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने ये रिप्लाई बनाया है? उनमें यहाँ के स्टेट के लोग ही डोमिसाइल जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन बाहर के लोगों को तरजीह देकर यहाँ पे नॉन डोमिसाइल को
लाया जा रहा है, सिस्टम में लाया जा रहा है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली, जिसके इतिहास में आज तक कोई भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का गेस्ट पोस्ट में कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं, वहाँ पे सिस्टमेटिकली गुजर बकरवालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। कास्ट के नाम पे वो डिस्क्रिमिनेट करती है, और वहाँ के जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पर ये लोग जो है ला रहे हैं, और बाहर के लोगों को यहाँ पर सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूट में अंदर किया जा रहा है। जिला इंतजामिया पुंछ ने मंशियात के खिलाफ पंचायती सतह पर अब एक और मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने मुहिम पंचायत बांडी चेचियां से शुरू की, जिसमें कम्युनिटी को या शहरियों को मंशियात के नुकसान से आगाह किया गया और तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम कैसे उठाए जाएं, इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिले के तमाम 11 ब्लॉक्स में ये मुहिम चलाई गई, जिसमें 1500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की और मंशियात के मुज़र असरात के बारे में न सिर्फ लोगों को आगाह किया गया बल्कि सख्त इक़दाम पर भी जोर दिया। पब्लिक जनमानस में एक मैसेज लेने जाना की कोशिश कर रहे हैं हम, और ये कैंपेन अगले 3-4 महीने तक चलेगी। और आज हम एक बहुत ही मुबारक, पायस और बहुत ही पावन जगह से ये जगह कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नंगाली साहब और डेरा साईं बाबा दोनों की हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी और हमारी ये कैंपेन जो है बहुत ही अच्छी चलेगी और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। और जब तक ये कैंपेन ख़त्म होगी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो ड्रग की यूसेज है बहुत ही कम हो जाएगी। मैं 2-3 तरीके से बात आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ड्रग्स हमारे लिए कैसे डेंजरस हैं। एक, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो ड्रग्स की जिनको लत लग जाती है किसी तरीके से, वो ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं। मुसलसल खुश्क साली के बीच न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में पानी सप्लाई मुतासिर हो रही है बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया या जम्मू कश्मीर में मुल्क के सबसे बड़े हिस्सों में से होने वाला एक बड़ा इवेंट भी मुतासिर हुआ है। हुकाम के मुताबिक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन को नाकाफी बर्फबारी की वजह से मुलतवी करना पड़ा। इब्तदाई तौर पर ये खेल गुलमर्ग में 22 से 25 फरवरी तक मुनक़िद होने वाले थे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की एक सीनियर ओहदेदार ने भी इस बात की तस्दीक की और ये कहा कि फैसला गुलमर्ग में कम बर्फबारी या नाकाफी बर्फबारी के पेश नज़र किया गया और हालात के बेहतर होने के बाद एक ताज़ा जायजा लिया जाएगा और इसके मुताबिक एक नज़रसानी शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुसलसल खुश्क साली की वजह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान हो रहा है। न सिर्फ कई इलाकों में पानी सप्लाई मुतासिर हुई है बल्कि जंगलात में भी आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। इसी तरह के कई सवालात माहिरीन के सामने हैं। मारूफ तज्ज़ियाकार और माहिर अर्जियात व माहौलियात डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल ने खुसूसी गुफ्तगू की और मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से अहम सवालों के जवाब तलाशे। प्रोग्राम के आखिर में खास गुफ्तगू देखिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम स्कॉस्ट आए हुए हैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पर आज हम बात करेंगे खास तौर पर माहौलियात को लेकर। जबकि हम देख रहे हैं कि एक साइड से मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शंस और दूसरी जानिब वादी कश्मीर में बदलता मौसम, इसका इम्पैक्ट यानी अगर हम देखें जिस तरीके से हम लगातार ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात कर रहे हैं, नदी नाले सूख रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, अचानक से गर्मी, इसकी क्या एक्चुअली क्या सिम्टम्स है, क्या रीजंस है, तो कई सारी चीजें सामने नजर आ रही है। यानी कि आजकल हम देख रहे हैं कि वो चश्मे जो कदीम जमाने से कभी सूखते नहीं थे अब वो भी सूख गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम मौसम को लेकर बात करेंगे, इस वक्त हम फरवरी के माह में हम देख रहे हैं कि तकरीबन हमें लग रहा है शायद अप्रैल या मई का मौसम है। इसी बीच बात करने के लिए इस वक्त मैं स्कॉस्ट आया हूँ और हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज डॉक्टर जावेद साहब है। सर, आपका वेलकम। थैंक यू इरफान साहब। माइसेल्फ मैं डॉक्टर जावेद इकबाल अहमद भट्ट, प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, इनसे ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब, खुसूसन अगर बात करें मौसम को लेकर, अलग से एक चेंज है, क्लाइमेटिक रीजंस, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीजें अचानक से कश्मीर में देखने को मिल रही है और अब तो डर लगने लगा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर शोबे में इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपसे बेहतर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजूहात है इस तरह के मामलात मौसम को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर क्यों हो रहे हैं? देखिए इरफान साहब, वी कैन नॉट से कि ये एक लोकलाइज्ड सिचुएशन है, इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन। हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्स या ग्लोब का जो सिनेरियो है,
तो इसमें इतनी चेंज आ चुकी है दैट द क्लाइमेट चेंज इज नाउ रियलिटी। तो इसमें सबसे ज्यादा ये है कि वी आर बेसिकली फेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, तो जिसमें हमें अनटवर्ड राइज इन टेम्परेचर दिख रहा है, वेदर इट इज 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये चूंकि लोकलाइज्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं कि आलमी सतह पर आई कैन नॉट से कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, हालांकि ये नेचुरल फिनोमिनन हो सकता था, लेकिन अब चूंकि ये रिकरेंट हो रहा है, हर साल हम देख रहे हैं देयर इज राइज इन टेम्परेचर, तो उस वजह से इट्स अ मैन मेड कॉज कि जो भी हमारा लिविंग स्टाइल है, जो भी हमारी यूटिलिटी है, जो भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट ऑल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट इज बेसिकली देन प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ दैट इज द क्लाइमेट चेंज, स्पेशली राइज इन टेम्परेचर। तब सब देखा जाए तो अब जिस तरीके से हमारा जनजीवन है, जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, इसमें भी हम जैसे आप बोल रहे थे कि चेंज हो गई कई सारी चीज़ें, मगर नदी नाले सूख रहे हैं, अब वो झीलें सूख रही हैं, या मैं चश्मों को लेकर बात करूँगा, वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल आजकल आप देख रहे हैं कि कोकरनाग के जो चश्मे हैं या त्राल के जो चश्मे हैं, जो कदीम ज़माने से कभी ड्राई नहीं हुआ करते थे। और साथ ही साथ अब मौसम की तब्दीली को लेकर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट भी है। ग्लोबल वार्मिंग तो है, मगर साथ-साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं या क्या कुछ करने की ज़रूरत है? इसका देखिए इरफान साहब, ये जो आपने कहा कि वी आर सीइंग दैट देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, कि जो हमारा देखिए ये जो वाटर है ना, इट इज अबव द सरफेस, एक लेवल होती है जो हमारे नदी नाले हैं। दूसरा ये होता है अंडरग्राउंड, जिसको हम कहते हैं वाटर टेबल, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स, कश्मीर में जो हमारा ये जो वाटर टेबल है, वेदर इट इज सरफेस वाटर और इट इज अंडरग्राउंड वाटर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिजर्वायर्स ऑफ स्नो। जो हमारी स्नो की जो स्लैब है ना, तो ये रफ्ता रफ्ता फिर इसको बेसिकली ऐड करता है। इट इज 10:1 रेशियो। दैट मीन्स अगर आप 10 सेंटीमीटर स्नो आपके पास आ जाए पर ईयर, तो दैट मीन्स इट विल ऐड टू 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो इट इज बेसिकली 10:1 रेशियो। अब जरा देख लीजिए, यही स्नो अब कम हो रहा है, तो व्हेन वी आर हैविंग लेसर स्नोफॉल, ठीक है, इस साल तो जनवरी में हुआ था, लेकिन इट वाज नॉट टू सफिशिएंट टू बेसिकली रिप्लेनिश आवर दीज रिजर्वायर्स। तो जब वो हमारे रिजर्वायर्स जो पिछले कई दहाइयों से कम होते जा रहे थे, और ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग, तो वो कम होते जा रहे हैं, तो कोई ऐसा स्नोफॉल हमें नहीं होता सफिशिएंट स्नोफॉल कि वो जो कमी जो हो रही थी उसको पहले पूरा किया जाए। एंड विद द रिजल्ट वक्त के साथ साथ ये डिक्लाइन हो रहा है स्नोफॉल, तो उसका नतीजा ये है कि हमारा जो सरफेस वाटर है एज वेल एज जो ग्राउंड वाटर, इसकी लेवल डेफिनेटली इट विल बेसिकली डिक्लाइन। एज अ चीफ साइंटिस्ट मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, हॉर्टिकल्चर है, क्या इसका इंप्रेशन आने वाले टाइम में बुरा देखने को मिल सकता है? एज वी हैव सीन दैट अभी एप्पल ऑर्चर्ड्स पे भी इस पे काफी इम्पैक्ट पड़ा, बर्फ नहीं गिरी या जमीनी स्तर पर पानी की किल्लत पाई गई, क्या इसका इंप्रेशन थोड़ा और खस्त हो सकता है? देखिए ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स आई कैन से एक अलार्मिंग सिचुएशन थी हमें, मान लीजिए आफ्टर 15th of December अप टू 10th of Jan, वो ये कि वो हमारी फ्रॉस्ट कंडीशन थी कि माइनस टेम्परेचर अराउंड अबाउट -7 -8 तक गया था, -9 तक गया था। तो उससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल है ना, इट हैज स्क्वीज्ड टू द एक्सटेंट की जो हमारा रूट सिस्टम है प्लांट्स का, दैट हैव गॉट डिस्टर्ब, जो उनका जो होल्डिंग कैपेसिटी थी ना, वो कम हो चुकी होगी उस वजह फ्रॉस्ट कंडीशन से। अब बर्फ जब पड़ता था, तो जब स्नोफॉल होता था, वो क्या करता था, जो लोअर लेवल हमारी है अर्थ की, इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर टू से 0 लेवल। उससे क्या होता था कि होल्डिंग कैपेसिटी जो रूट्स की ना, वो अच्छी रहती थी, तो उस वजह से जो उनके जो न्यूट्रिएंट्स थे, तो विद इन दैट लोअर ट्रंक जो हमारा है ना, ये क्या कहते हैं इसको, प्लांट, तो वहां पे वो एज अवेलेबल रहता था एज ए रिजर्व। लेकिन इस साल जो फ्रॉस्ट कंडीशन के फौरन बाद वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ राइज इन टेम्परेचर। सो डेफिनेटली जो हमारे रूट्स हैं प्लांट्स के, ये इंतहाई कमजोर हो चुके होंगे। तो वी प्रे फॉर दैट कि ये रेन होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर रेन ना हो, तो जब भी रेन हो, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है फार्मर से दैट दे शुड बेसिकली डेवलप द रिजर्वायर्स, अपर ग्राउंड रिजर्वायर, जिसको हम कहते हैं दोब थावन खनित,
बड़ी पहन दोब, सो दैट अगर उसमें थोड़ा सा कंक्रीट बेस भी बन जाए, ताकि जो हमारा पानी है, जो आने वाला पानी होगा, क्योंकि बर्फ की गुंजाइश अब कम है, तो जो पानी होगा दैट विल रिमेन stored there, and then at proper time we can basically irrigate these horticultural plants.